इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियन को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल है, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है। भारत ग्रोज ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो। जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत को पूरी दुनिया एक महान देश के नाम से जानती है और भारत ने आज पूरी दुनिया के सामने यह साबित भी कर दिया है कि भारत वास्तव में एक महान देश है और भारत की महानता के आगे दुनिया का कोई भी देश नहीं टिक सकता। और इसीलिए तो पिछले 36 घंटे में भारतीय नेवी ने ईरान और पाकिस्तान के कई ऑफिसर्स की जान बचाकर अपनी महानता का परिचय दिया है। अब हुआ यह था कि सोमालिया ट्रेड रूट पर सोमालिया के कई लुटेरों के द्वारा वहां से गुजरने वाले जहाज को हाईजैक किया जाता है और उनको लूटा भी जाता है और कभी कभी तो उनमें उपस्थित लोगों की जान भी ले ली जाती है। और यही बिल्कुल पाकिस्तानी जहाज और ईरानी जहाज के साथ हुआ था। सोमालिया के लुटेरों ने उन्हें हाईजैक कर लिया था और इनमें उपस्थित सभी पाकिस्तानी और ईरानी ऑफिसर्स को बंदी बना लिया था। तभी वहां पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध भारतीय नेवी के ऑफिसर्स ने ईरान और पाकिस्तान के नागरिकों को न केवल रेस्क्यू करके जान बचाई बल्कि सोमालिया के लुटेरों को भी अपने कब्जे में ले लिया। और इस सब को देखने के बाद मजबूरी में आज पाकिस्तान की सरकार से लेकर उनकी जनता तक यह कहने पर मजबूर हो चुकी है कि भारत वास्तव में एक महान देश है। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं। जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है।